हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। डियर स्टूडेंट, पहली यूनिट जिसकी स्टडी हम कर चुके हैं उसका नाम है सॉलिड स्टेट। उसमें से चारों नंबर के जो हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद जो सेकंड यूनिट थी हमारे पास सॉल्यूशन, वो भी हम पढ़ चुके हैं। उसमें से टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन मतलब आएंगे, जिसमें से शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर आएंगे, एक 2 नंबर का और एक 3 नंबर का। अगली जो हमारी यूनिट है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का नाम है और इसमें से आपको केवल 5 नंबर का एक क्वेश्चन ही करना है। आप ध्यान रखें, 5 नंबर का केवल आपको एक क्वेश्चन करना है। अब हो सकता है कि उस 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको अ और ब सेक्शन बना के, ए बी सेक्शन बना के दे दी जाए और उसमें 2 क्वेश्चन पूछ लें, ऐसा भी हो सकता है। पर जनरली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ही आता है इसमें से। इसके बाद इस चैप्टर में हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पिछली क्लासेस में आपने ये पढ़ा हुआ है और बहुत अच्छे से आप जानते होंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसी में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं वो भी इसी चैप्टर में है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल, कोरोजन, फेराडे लॉ और उसके एप्लीकेशन, ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी होंगी और उससे ज़्यादा चीज़ें आपको याद नहीं होगी। मैं आपसे ऐसी पूरी उम्मीद करता हूँ, पूरा भरोसा है मुझे आप पर कि बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए होंगे। ठीक है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए चार्ज की आवश्यकता होती है, किस पर कितना चार्ज होता है, वो अगर आपको चार्ज मेंटेन करते आ गया तो ही आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन फाइंड करते आएगी, रिडॉक्स रिएक्शन फाइंड करते आएगी और उसी की हेल्प से आप किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, वो भी सब कुछ डिपेंड करता है चार्ज पर। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब हम सेल की स्टडी करेंगे, डिफरेंट टाइप की सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे, उनमें जब हम उसके मैकेनिज्म की स्टडी करेंगे उस पर हमको एनोड पर और कैथोड पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बतानी पड़ेगी। तो वो भी हमें कब याद रहेगा, जब हम इस चार्ज को मेंटेन कर पाएंगे। तो किस एलिमेंट पर कितना चार्ज रहता है, इस पूरी पीरियोडिक टेबल के जो 118 एलिमेंट है उनका पूरा यहाँ पर सारांश दिया गया है, एक समरी दी गई है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो ये मान के चलिए कि 118 एलिमेंट का आपने चार्ज याद कर लिया है। आप ऐसा मान सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं किस एलिमेंट पर कितना चार्ज होता है उसकी। तो देखिए, ये जो आपको चार्ज दिएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन पर चारों पर +1 चार्ज है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम +2, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम +3, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम +4, नाइट्रोजन, फास्फोरस दोनों पर -3 चार्ज रहता है। आप टेबल में देख रहे हैं दोनों पर -3, लेकिन नाइट्रोजन -3 के अलावा +1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, उसकी कंडीशन रहेगी, वो यहाँ पर लिखी हुई है। और फास्फोरस -3 के अलावा +3 भी शो करेगा, +5 भी शो करेगा। ऐसे कैसे ऑक्सीजन, सल्फर, इन पर चार्ज होता है -2। ठीक है। और इसके अलावा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4, +6 भी हो सकती है, आप ऐसा ध्यान रखें। और ये जो चारों एलिमेंट हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चारों पर -1 चार्ज रहता है। लेकिन इसके अलावा फ्लोरीन को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो 3 एलिमेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन पर +1, +3, +5 और +7 चार्ज भी प्रेजेंट रहता है। हाइड्रोजन की बात करें, +1 भी होता है और इसके अलावा -1 रहता है। देखिए, -1 चार्ज अगर इस पर रहेगा मतलब इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रेट, और जब पॉजिटिव रहेगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोजन। इसकी कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, स्पेसिफिक आपको नोट दिया गया है, इसको आप पढ़ें कि जब हाइड्रोजन, व्हेन हाइड्रोजन अटैच्ड विथ मेटल देन इट हैज़ नेगेटिव चार्ज। मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो इस पर नेगेटिव रहेगा और नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो पॉजिटिव। नॉन मेटल मतलब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, स्पेशली इन 8 के साथ अगर नाइट्रोजन रहेगा, जुड़ता है, तो हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और एक आप कार्बन के साथ भी मान सकते हैं कि अगर कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन जुड़ता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इन 8-9 एलिमेंट को अगर छोड़ दें हम, ये 4 8 और एक कार्बन 9, इसके बाद पूरी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन किसी भी एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो उस पर हमेशा प्लस चार्ज, अगर इसके बाद किसी भी एलिमेंट से जुड़ता है तो हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है। इन
9 एलिमेंट के साथ कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस पर प्लस चार्ज रहेगा, मतलब हम उसे हाइड्रोजन पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, ये हमने लिखा HCl, ये हमने यहां पे लिखा HCl, तो देखिए इस पर कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस, इस पर माइनस। ये हमने लिखा HI, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमने लिखा H2O, इस पर 2 चार्ज होता है, माइनस, प्लस, ये टोटल +2 हो गए। हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर ये नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो इस पर प्लस चार्ज रहेगा, ठीक है, +1 चार्ज रहेगा और इसको हम हाइड्रोजन पढ़ेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा अगर हम बात करें, ये जो 7-8 एलिमेंट हैं, मैं आपको और भी बता देता हूँ, जैसे ये H2S, ठीक है, तो ये 2-, इस पर 2 चार्ज, इस पर +1, हाइड्रोजन सल्फाइड आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जैसे हम इसको पढ़ेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो अगर इन 9 एलिमेंट में किसी के साथ जुड़ता है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, तो हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज रहेगा और हम इसको हाइड्रोजन पढ़ेंगे। लेकिन अगर इनके अलावा ये बाकी पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ता है, मतलब मेटल के साथ जुड़ता है, तो हम इसके साथ में हाइड्राइड वर्ड का यूज़ करेंगे। जैसे जनरली मैं आपको एग्जांपल बता दूं इसका, जैसे ये लिखा मैंने LiH, तो ये है लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। देखिए 1 प्लस आता है इसलिए 1 हाइड्रोजन लिया है, इन पर 2 प्लस आते हैं किसी के साथ भी तो 2 हाइड्रोजन लिए हैं, इन पर 3 प्लस आते हैं तो हमने 3 हाइड्रोजन लिए हैं, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज कितना रहता है 1, ये +1, ये +1, इस पर कितना रहता है 2, तो ये 2- भी हो जाएंगे, इस पर -1, टोटल -3 है, मतलब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज रहता है +3। तो लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इस टाइप से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये पहली कंडीशन क्लियर है कि अगर ये मेटल के साथ जुड़ता है तो इस पर माइनस चार्ज आएगा हाइड्रोजन पे और इसे हम पढ़ेंगे हाइड्राइड। अगर नॉन मेटल मतलब इन 9 एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और हम इसे पढ़ेंगे हाइड्रोजन, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरी कंडीशन की हमारे पास में है, ठीक। ये आप लाइन देखिए, इन 6 एलिमेंट की अगर हम स्पेशल बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं, मतलब इनमें से कोई सा भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो इन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके मैं आपको एग्जांपल बेहतर तरीके से समझा दूंगा, आप बेफिक्र होकर पढ़ें। और अगर ये ऑक्सीजन के साथ नहीं रहते हैं, देखिए इन पर पॉजिटिव चार्ज भी शो किया है, ठीक है, नाइट्रोजन पर फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रहते किसी कंपाउंड में तो इन पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर ये बिना ऑक्सीजन के रहते हैं तो इन पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे कि इस पर -3, -2 या -1 जो भी है ये रहेगा। अभी देखेंगे हम बहुत सारे एग्जांपल। और ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ये आप ध्यान रखिए। तो मैं आपको पहले तो कोई से भी कंपाउंड जैसे हम देखते हैं चार्ज मेंटेन करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मान लीजिए हमने लिया है NaCl। स्टूडेंट स्पेशल कभी हम बात करें तो उन 8 के अलग ठाठ हैं, इन 8 के आप स्पेशल चार्ज ध्यान रखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये 8 आपको बता देंगे कि किस पर कितना माइनस आएगा, ठीक है।
जनरली मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताता हूँ। NaCl, बाकी पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए आपको याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 8 के स्पेशल आप माइनस चार्ज ध्यान रखिए। Cl पे कितना माइनस आता है 1, इसका मतलब इस पे प्लस कितना रहेगा 1। क्लियर है। मान लीजिए आपने ले लिया AlF3, अब आपको एल्यूमिनियम का चार्ज मालूम नहीं है, लेकिन आप फ्लोरीन का चार्ज जरूर ध्यान रखें। तो फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है -1, ठीक है, यहाँ भी लिखा और वहाँ पर भी आपको क्लियर दिख रहा है। तो टोटल माइनस कितने हो गए 3 हमारे पास में, मतलब एल्यूमिनियम पे कितना प्लस आएगा 3। ऐसा आप ध्यान रखें। ये हमने लिया है CaO, ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है 2, ठीक है। तो कैल्शियम पे भी कितना चार्ज होगा 2, ठीक है। आप ऐसा ध्यान रखें, प्लस माइनस किसी भी आयोनिक कंपाउंड में इक्वल रहते हैं, आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। जैसे मान ली मैंने ले लिया ये K2O, अब पोटेशियम का मान लीजिए आपको याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है 2, माइनस टोटल 2 है, मतलब प्लस भी कितने होना चाहिए 2। तो पोटेशियम 2 है, मतलब इस पर कितना चार्ज हम लगाएंगे 1, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 एकम 2 या 2 1 जा 2। इस टाइप से आपको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे और हम बढ़ते हैं इसके कि आगे और क्या कंडीशन हमारे साथ बन रही है इसकी, ये हम देख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस चार्ज, लेकिन माइनस चार्ज भी आपको शो नहीं हो रहा है क्लियर तरीके से। इसको हम ब्लैक में अगर कन्वर्ट करते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा चार्ज आपको मेंटेन कर देते हैं, क्लियर आपको दिखना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। -2, ठीक है, -3, -1। और आगे अगर हम बात करते हैं, आपको और अगर बनाना सीखना हो तो देखिए, ये जैसे हमने लिखा है H2O, अब ये ऑक्सीजन के साथ है, नॉन मेटल के साथ है, मतलब हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑक्सीजन पे कितने माइनस होते हैं टोटल 2। मैंने आपको बताया कि आप स्पेशल 8 के अलग ठाट है, इनको ध्यान रखें, पूरी टेबल आपको मेंटेन हो जाएगी। हाइड्रोजन 2 है, मतलब प्लस चार्ज भी 2 होना चाहिए। तो देखिए अगर आप यहाँ 2 प्लस लगा देते हैं इसके ऊपर, तो ये चार्ज गलत हो जाएगा, ये 2 2 4 हो जाएगा, जो कि गलत है। इसलिए हमको प्लस भी 2 चाहिए। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पर कितना चार्ज लगाएंगे हम +1, ये हो गया प्लस माइनस इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कंपाउंड आपको दिया है AlCl3। अब क्लोरीन का हमको याद है, क्लोरीन पे कितना होता है -1, टोटल माइनस कितने हो गए 3 1 जा 3, 3 माइनस है तो प्लस भी कितने होना चाहिए 3। इसके लिए इस पर कितना प्लस चार्ज आएगा 3, और इस पर 3 होता है, +3 होता है यहाँ पर। तो ऐसा कोई सा भी कंपाउंड जिसका आपको चार्ज, जैसे मान लीजिए बात करें हम ZnCl2, जिंक देखिए यहाँ पर टेबल में नहीं है, लेकिन इस पर कितना प्लस होता है यह आपको कौन बताएगा, नेगेटिव वाला। क्लोरीन पे -1, टोटल माइनस कितने हो गए 2, तो हमारे पास जिंक पर मतलब कितना चार्ज आएगा 2 +2। क्लियर है। मान लीजिए हमको ये दिया गया है, एक टेबल की बात करें, ये जैसे दिया है PCl3, क्लोरीन की अगर हम बात करें, क्लोरीन पर कितना माइनस होता है 3 माइनस होता है, तो इस पर कितना प्लस आएगा 3, क्योंकि +3 +5 ये शो करता है फास्फोरस। आगे और हम कंपाउंड की बात करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस आप कर लीजिए, ये आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए, तो ही आपके जीवन का उद्धार हो पाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के मामले में। स्टूडेंट्स, ऐसे तो आप बहुत सारे कंपाउंड फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिया FeCl3,
और FeCl2 भी आपको दे दिया। अब आपको ये नहीं मालूम कि क्लोरीन पर आयरन पर कितना चार्ज होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं, हमको क्लोरीन बता देगा। 3 क्लोरीन पर कितना चार्ज होता है, -1। टोटल माइनस कितने हो गए, 3, मतलब आयरन पे कितने प्लस आएंगे, 3। ये टोटल माइनस कितने हो गए, 2, मतलब इस पर कितना प्लस आएगा। ठीक है, ये जैसे मैंने लिखा P2O3 कितने माइनस होता है, 3। टोटल 3 टू ज़ा कितना चार्ज हो गया, 6। तो इस पर कितना चार्ज आए, इस पर भी 6 से प्लस होना चाहिए, तो 2 3 ज़ा 6। देखिए यहाँ पर लिखा है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ है कौन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 6 एलिमेंट, तो इन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। लिखी हुई लाइन हमारे पास में क्लियर है। लेकिन अगर ये बिना ऑक्सीजन के हैं, मतलब देखिए ऐसा, तो इस पर कितना चार्ज आएगा, -3, तो ये +3। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बेहतर बताता हूँ, समझने की आप उसको कोशिश करें, और अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट होते हैं तो आप डाउट बॉक्स में डाउट लिख सकते हैं, वो हम क्लियर कर देंगे। और अगर हम बात करें, जैसे ये दिया है आपको H2SO3, H2SO4, H2S2O2, ठीक, या H2S2O3। अब देखिए टोटल ऑक्सीजन की बात करते हैं, टोटल माइनस कितने हो गए, 6, तो प्लस भी हमारे पास 6 होना चाहिए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने आपको बताया है, अगर ये नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो इस पर प्लस आता है। तो सल्फर और ऑक्सीजन ऑलरेडी नॉन मेटल है, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया था 8 एलिमेंट में। तो हाइड्रोजन पे टोटल प्लस कितने हो गए, 2, 2 1 ज़ा 2। अब और कितने प्लस कम पड़े हमारे पास में, 4। ये 4 प्लस और ये 2 प्लस 6, तो 6 माइनस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, स्टूडेंट, जैसे ये आपको दिया है H2SO3, H2SO4, H2S2O3, तो जैसे मैंने आपको बताया है कि हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो इस पर प्लस चार्ज आता है। तो यहाँ पर ये जैसे हमने लिखा +2 H2SO3, हाइड्रोजन पे +1 रहता है, टोटल +2 हो गए, माइनस हमारे पास में 6 हैं, तो सल्फर पर कितना बचा और चार्ज आएगा, 4। अब ऐसे कैसे देखो इसको आप, ये कितना हो गया टोटल, 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस है मतलब प्लस भी 8 होना चाहिए। हाइड्रोजन पे कितना प्लस आता है, 1, तो 2 प्लस हो गया। अब कितने प्लस आपको और चाहिए, 6। देखिए यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन पे कितना प्लस है, 1, टोटल प्लस कितने हो गए, 2, तो अब बचे हुए 4 हैं, तो 2 2 ज़ा 4। ये देखिए 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है, आप ध्यान रखें ऐसा। इसके बाद अगर हम बात करें तो H3PO3 और H3PO4, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3। अब 8 हमारे पास माइनस चार्ज है, टोटल 8 हैं, तो प्लस भी 8 होना चाहिए, तो ये 3 हो गए। अब बचे कितने और चाहिए हमको, 5। ऐसे कैसे, ये 3 2 ज़ा 6, हाइड्रोजन 3 है, 3 प्लस, और कितने प्लस हमको लग रहे हैं, तो ये 3 और 5 दोनों कंडीशन शो, आप ध्यान रखें ऐसा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं, आइए अगले एलिमेंट पर। अब जैसे आपको और जो दिया गया है, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए दिया गया है Zn2,3P2। अब मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जिंक टेबल में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन माइनस वालों को आपका चार्ज ध्यान रखना है। फास्फोरस, बिना ऑक्सीजन के फास्फोरस, ध्यान रखें आप इस बात का, मतलब इस पर कितना चार्ज आएगा, -3, तो टोटल 3 2 ज़ा कितना हो गया है, 6। तो इसका मतलब जिंक पर भी, मतलब टोटल प्लस चार्ज यहाँ पर 6 होना चाहिए, तो 3 2 ज़ा 6, जिंक पर 2 प्लस आएगा। क्लियर है। अब इसे कैसे, नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लें हम,
यहाँ पर 1 से 5, तो देखिए N2O NO N2 O4, ये NO2, ये N2O3। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप चार्ज कैसे मेंटेन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। यहाँ पर ऑक्सीजन का चार्ज ध्यान रखिए। देखिए मैंने आपको बताया है कि अगर ये नाइट्रोजन, यहाँ पर ये जो लाइन स्पष्ट लिखी नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर ये कोई भी ऑक्सीजन के साथ हैं तो इन पर प्लस आएगा। तो देखिए यहाँ पर फास्फोरस का हम देख चुके हैं, सल्फर का देख चुके हैं। अब ये टोटल माइनस कितने हैं 2, तो प्लस भी कितने होना चाहिए 2। इसका मतलब इस पर कितना प्लस आएगा 1, 2 1 जा 2। क्लियर है? ये 2, 2 2 जा कितना हो गया है 4, मतलब इस पर कितना प्लस आएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सिंगल है यहाँ पर 2, मतलब इस पर भी कितना आएगा +2। इस पर ये -2, तो 2 4 जा 8, तो प्लस भी 8 होना चाहिए। तो हम इस पर कितना चार्ज लगाएंगे प्लस, ये 2 4 जा 8। ऐसे कैसे देखिए 2 3 जा 6, तो इस पर कितना प्लस आ जाएगा 3 2 जा 6। तो +1 भी होता है, ये +2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है और 5 भी हो सकता है। कितना हो सकता है 5, अगर हम ये स्ट्रक्चर पढ़ें। आप देखिए 5 2 जा 10, तो 2 5 जा 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 1 से लगाकर 5 तक हमारे पास में चार्ज आ जाता है। आप और अच्छे से देख लें, स्टडी करें, पूरी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है कि इसमें से हम किसी की भी बात करें, चाहे हम बात क्लोरीन की करें, ब्रोमीन की करें, आयोडीन की करें, या फिर ये जो हेलोजन इसके प्लेस पे यहाँ पर X भी आ सकता है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रहते हैं इन पर प्लस चार्ज आता है। बार बार उसी चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ। देखिए ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है 2, मतलब क्लोरीन पर भी माइनस चार्ज रहेगा। तो हाइड्रोजन पे तो आपको मालूम है कितना प्लस है 1। किसी भी कंपाउंड में प्लस माइनस इक्वल रहते, 2 माइनस है, प्लस भी 2 होना चाहिए, 1 प्लस आ गया है, कितना बचेगा 1। यहाँ टोटल चार्ज माइनस चार्ज कितने हो गए 4 माइनस हो गए। हाइड्रोजन पे 1 प्लस, और कितने प्लस कम पड़ रहे हैं हमको 3, तो 3 और 1 4 प्लस, 2 3 जा 6, 6 माइनस है हमारे पास, टोटल प्लस 1 है, मतलब और कितने प्लस कम पड़ रहे हैं हमको 5। और ये हमारे पास में है 4 2 जा 8 माइनस चार्ज है, तो ये 1 प्लस है, हमें और कितने कम पड़ रहे हैं 7। तो आप यहाँ पर क्लोरीन लें, ब्रोमीन लें, आयोडीन लें या जो भी लें, जनरली कोई सा भी आप कंपाउंड लें, थोड़ा सा ये जैसे हमने लिखा KClO3, 3 2 जा 6, 6 नेगेटिव है हमारे पास, तो पॉजिटिव भी 6 होना चाहिए, प्लस सिंबल भी। तो पोटेशियम पे कितना होता है 1, ये चार्ज से आपको क्लियर है। अब और कितने प्लस चाहिए हमको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे आप प्लस माइनस चार्ज इजीली मेंटेन कर सकते हैं, ताकि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। एक और बात, यहाँ पर एक और लाइन बचती है हमारे पास कि अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ता है, मतलब ये देखिए, क्योंकि पूरी पीरियोडिक टेबल का सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है फ्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन पर कितना चार्ज होता है माइनस, टोटल माइनस कितने हो गए 2, मतलब इस पर कितना प्लस आएगा 2। ये पॉसिबल है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये सारी चीज़ें, ये चार्ज मेंटेन करना क्लियर हो गया है। अब हम बात करेंगे फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, आप अच्छे से स्टडी कर लें उसकी।
क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए आपके सामने सभी चीजें क्लियर हैं। हम अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक अगर हम बात करें वो रेडॉक्स रिएक्शन है, उसमें आपको ऑक्सीडेशन समझाऊंगा, उसके बाद रिडक्शन, फिर हम रेडॉक्स पे चलेंगे। ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करते हैं स्पेशली, तो देखिए किसे कहेंगे ऑक्सीडेशन। सीधी सी बात है, किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी भी एलिमेंट में से, सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। स्टूडेंट सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे लिथियम, ये इलेक्ट्रॉन एक दिया है तो एक प्लस। मान लीजिए कैल्शियम आ रहा है तो कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इस पे कितने प्लस आ जाएंगे? तो अब ये कैसे पता चलेगा? लिथियम पे 1 प्लस आता है, कैल्शियम पे 2 प्लस, इसलिए टेबल आपको लर्न करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन, इसकी पहचान, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन के कुछ मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर पहचान की हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन की, तो जो न्यूट्रल एटम है, ये जो न्यूट्रल एटम है वो कन्वर्ट होता है केटायन में। किस में कन्वर्ट होता है? केटायन में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। ये ले लीजिए Na, ये न्यूट्रल है, मतलब फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में किसी एटम पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। ये जब जाएगा तो किस में बदल जाएगा? ये केटायन में बदल जाएगा। ये पहली उसकी आइडेंटिफिकेशन है। कोई सा भी आप एग्जाम्पल लें, ये 3 दे सकता है तो इस पर कितने प्लस आएगा? तो न्यूट्रल एटम कन्वर्ट किसी में होगा? केटायन में। ये पहली आइडेंटिफिकेशन है। नोट्स में आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिलेगी। दूसरी अगर हम बात करें तो कोई केटायन है पहले से ही, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लस चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज उस पर क्या होते जाता है? इंक्रीज होते जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, Fe, इस पर पहले से 2 प्लस है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन अगर हमको डोनेट कर दिया है तो इस पर कितना चार्ज हो जाएगा? 3। 2 पहले से था। ये मान लीजिए आपके पास में 3 है, इसके पास 2 प्लस है, इसने 2 और डोनेट कर दिए तो इसके पास टोटल कितने हो जाएंगे? प्लस चार्ज और इंक्रीज हो जाएगा तो टोटल प्लस कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दूसरी पहचान है कि जो केटायन है इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होता जाता है? इंक्रीज। पहली तो कोई न्यूट्रल केटायन में बदल जाएगा। तीसरी अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें, ठीक है, तो कोई सा भी जो नेगेटिव आयन है, मतलब एनायन है, नेगेटिव आयन, ये कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल में, या तो बदल जाएगा ये केटायन में, मतलब पॉजिटिव चार्ज में आ जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये जो है Na+ है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इस पर चार्ज हो जाएगा 0। एक की कमी थी, एक गेन कर लिया, मतलब जो केटायन है वो न्यूट्रल में बदल रहा है। किस में बदल रहा है? न्यूट्रल में। या तो जो नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रल एटम है तो केटायन बदलेगा, या नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? खत्म। ये नेगेटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? गेन कर लिया, तो अब इस पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो ये 3 पहचान है ऑक्सीडेशन की। स्टूडेंट्स आप अच्छे से ध्यान रखें। एक तो न्यूट्रल एटम केटायन में बदलेगा, एक तो केटायन का जो चार्ज है वो इंक्रीज होते जाता है, मतलब प्लस चार्ज बढ़ते जाता है, और तीसरी ये पहचान है कि जो
पॉजिटिव चार्ज है एटम का, मतलब वो ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या तो मतलब पॉजिटिव जो है वो सीधी सी बात है न्यूट्रल में बदलता है, और किसी भी जो एनायन है उसका नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये 3 पहचान है हमारे पास ऑक्सीडेशन की, आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिडक्शन की, ये तो ऑक्सीडेशन था, अब हम बात करते हैं रिडक्शन की, ठीक है। स्टूडेंट्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो प्रोसेस है, आप सीधा ई माइनस लिखें या फिर डायरेक्ट पूरा इलेक्ट्रॉन लिखें, इसलिए मैंने पहले ई माइनस लिख दिया था। किसी भी सब्सटेंस या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे रिडक्शन। एग्जाम्पल सिंपल है, एफ ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, एफ माइनस, ये Cl है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Cl माइनस, ये ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन 2 माइनस। अब जैसे आपको मैंने ऑक्सीडेशन की 3 पहचान बताई, ऐसे किसी रिडक्शन की भी आप 3 पहचान देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला तो ये है कि जो न्यूट्रल एटम है, देखिए ऑक्सीडेशन में पॉजिटिव में बदलता था, यहाँ पर जो न्यूट्रल एटम है वो कन्वर्ट होगा एनायन में। न्यूट्रल एटम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनायन में। इसके एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे सिंपल सी बात करें, ये Br है, न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो Br क्या हो जाएगा, माइनस। ये N है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो इस पर भी कौन सा चार्ज आ गया, माइनस। ये पहली पहचान है, ठीक है, रिडक्शन की। दूसरी अगर हम बात करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं दूसरी, तो जो एटम का पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाएगा, डिक्रीज। मान लीजिए कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इस पर कितना चार्ज बचेगा, 2, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया है Cu, इस पर 2 प्लस हैं, ये 1 को इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो इस पर कितना प्लस आएगा, 1 की कमी रहेगी। तो ये दूसरी पहचान है रिडक्शन की, कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। और तीसरी हम आइडेंटिफिकेशन की स्टूडेंट से बात करें तो तीसरी जो पहचान है वो बहुत ही सिंपल है, वो ये है कि चार्ज ऑफ आयन, ठीक है, न्यूट्रल एटम एनायन में कन्वर्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा, ठीक है। जो नेगेटिव आयन का जो चार्ज है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, ये आयोडीन, इस पर माइनस चार्ज है, 1 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया तो ये कोई चार्ज नहीं होगा। ये Cl, 1 इलेक्ट्रॉन कम इसने गेन कर लिया, Cl कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर चार्ज नेगेटिव जो है वो एटम यहाँ पर, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, 1 मिनट इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तीसरी आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जो कैटायन है ये न्यूट्रल हो जाता है, क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, कैटायन न्यूट्रल हो जाता है। एनायन अगर न्यूट्रल होगा तो वो ऑक्सीडेशन होगा, कैटायन न्यूट्रल हो जाता है। यहाँ ये Na, 1 चार्ज की कमी है, इसने अगर 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ये Mg है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन कम होते, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसका भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑक्सीडेशन की 3 पहचान है। इसके अपोजिट
न्यूट्रल एटम जैसे इसमें एनायन बदलता है उसमें किसमें बदलेगा, केटायन में। यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। थर्ड, केटायन न्यूट्रल होगा तो वहाँ क्या न्यूट्रल होता है, एनायन न्यूट्रल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये पहचान क्लियर है आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। अब इन तीनों को मिलाकर अगर हम बात करते हैं आगे की, तो ऑक्सीडेशन और एक होती है हमारे पास में रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ले लिया रेड और यहाँ से ले लिया ऑक्स, इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया गया है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उन रिएक्शन को हम कहेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। स्टूडेंट्स एक बात क्लियर माइंड में फिट कर लें आप, कोई भी एटम जब किसी दूसरे एटम या एलिमेंट के साथ जुड़ा नहीं है, मतलब वो एटम हमारे पास फ्री स्टेट में है। क्या कहेंगे हम उसे, फ्री स्टेट में है। और फ्री स्टेट में किसी भी एटम या एलिमेंट पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अब ये कंपाउंड आ गया तो इस पर अब चार्ज होता है। जैसे मैंने आपको टेबल पहले भी बता चुका हूँ, Cl पर कितना माइनस होता है, 1, तो इस पर कितना प्लस होगा, 1। आगे के एलिमेंट से आप कन्फ्यूज ना हो, 2 का मल्टीप्लाई दोनों हो जाएगा, चार्ज इक्वल है। तो देखिए ऑक्सीडेशन, अब ये देखना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका हुआ है, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन की पहचान पहली है कि न्यूट्रल एटम किस में कन्वर्ट हुआ है, केटायन में, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और न्यूट्रल एटम किस में कन्वर्ट हुआ, एनायन में, मतलब इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। ऐसे आपको पहचान थोड़ी सी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। फिर अगर हम बात करें सॉरी, ये 2MgO न्यूट्रल स्टेट में, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन उधर जाएंगे कंपाउंड बन चुका है तो ऑक्सीजन पर मालूम है -2 आता है, तो इसका मतलब मैग्नीशियम पे कितना आएगा, +2। आगे के एलिमेंट से, आगे के नंबर से आप कंफ्यूज ना हो, इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाता है। न्यूट्रल एटम केटायन में बदला है, मतलब इसका क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन, और इसका क्या हो गया है, रिडक्शन। ठीक, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, इन दोनों को मिलाकर जो रिएक्शन बनती है उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें थोड़ा सा एक और अगर हम देखा जाए, जनरल नॉलेज की बात हमारे पास में बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो एक आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे आप, जिसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिड्यूस्ड सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा है हमारे पास में रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसे कहेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लें, देखिए जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कि ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज्ड कर दे, क्या कर दे, ऑक्सीडाइज्ड कर दे, उसे हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऐसा सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर दे, उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, पर उससे भी ज़्यादा पहचानने का यहाँ पर रिएक्शन में तरीका वो बहुत सिंपल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जिसका रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसा सब्सटेंस जिसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन आपके सामने है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, डेफिनेशन से क्लियर है। ठीक है, डेफिनेशन से हमारे सामने क्लियर है कि सोडियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्टूडेंट्स आपको पीडीएफ में नोट्स में
दोनों डेफिनेशन क्लियर, दोनों टाइप से, एक ये वाली सिंपल वाली और एक जो डेफिनेशन है, दोनों आपको क्लियर मिलेगी। ऐसे कैसे यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो रहा है, मान लीजिए इसमें कहा जाए कि विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस और रिड्यूसिंग सब्सटेंस को, एजेंट को जब भी आप देखें तो उसके पहले आपको ये फाइंड करते आना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, क्योंकि इसके बिना आप रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इधर से शुरुआत होती है लेफ्ट हैंड साइड से। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब ये रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये क्या है, रिड्यूसिंग सब्सटेंस है। और ये कैसा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप ऐसा ध्यान रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी तो दो एलिमेंट है। हालांकि एक बात और, दो एलिमेंट की जब रिएक्शन आती है तो एक बात मैं आपको हमेशा के लिए क्लियर कर दूं, जो फर्स्ट पोजीशन पर रहेगा, दो एलिमेंट की बात करें तो फर्स्ट वाला ऑक्सीडेशन, सेकंड वाला रिडक्शन। और इधर तो फिर सिंपल इसका अपोजिट, कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग। तो ऐसे दो एलिमेंट जब भी आते हैं रिएक्शन के बाद, पहले नंबर वाली जो है वो मेटल रहती है हमेशा, उसका ऑक्सीडेशन होता है, दूसरे नंबर पे नॉन मेटल होती है, उसका क्या होता है, रिडक्शन। अगर दो एलिमेंट आते हैं तो इस बात को आप माइंड में अच्छे से फिट कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसी का होता है जिसके चार्ज में कोई चेंज होता है ऊपर प्लस माइनस में। जैसे अभी दूसरी और रिएक्शन हम देखेंगे जिसमें दो से ज़्यादा हमको एलिमेंट मिलेंगे, ठीक है, वो आप थोड़ा सा उन रिएक्शंस को आप ध्यान रखें, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको और इसके कुछ एग्जाम्पल बताना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, ये आपको मैंने कोई सा भी एक एग्जाम्पल दिया है, ये जैसे एक रिएक्शन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। चार्ज मेंटेन करते आपको आना चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें डिपेंड करती है चार्ज पे। बिना चार्ज के आपका काम नहीं होगा, चार्ज आपको आना चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट है। देखिए 2MnO प्लस H2O, तो ये आ जाएगा हमारे पास में Mn2O3 प्लस H2। देखिए कोई सी रिएक्शन बैलेंस हो या ना हो वो अलग बात है, लेकिन चार्ज मेंटेन करते आना चाहिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मामले में। अब इसमें से आपको पूछा गया है कि विच इज़ ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एंड विच इज़ रिड्यूसिंग सब्सटेंस, कि किसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, वो पहचान हमको अच्छे से आना चाहिए। स्टूडेंट्स, पहली बात, ये रिएक्शन आपको जैसी दी गई, सबसे पहले तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कोई सा भी एलिमेंट अगर फ्री स्टेट में, मतलब वो दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं जुड़ा है, तो उस पर हमेशा चार्ज कितना रहेगा, उस पर चार्ज रहेगा 0। कितना चार्ज रहता है, 0, मतलब वो फ्री स्टेट में आ गया। इधर बात करें हम, ऑक्सीजन पर कितना माइनस होता है, 2, मतलब मैग्नीज पर कितना प्लस आएगा, 2। क्लियर है। ऐसे कैसे ऑक्सीजन पे कितना माइनस होता है, 2, हाइड्रोजन पे कितना प्लस होता है, 1, टोटल प्लस कितने हो जाएंगे, 2। अब हम ऐसा कैसा इधर देखिए, ये तो फ्री स्टेट में 0 आ गया, टोटल माइनस हो गए 6, मतलब प्लस भी 6 होना चाहिए, तो 2 3 जा 6। ये हमने चार्ज लगा दिए। चार्ज जब लगा दिए, अब हम उन पहचान को, जो मैंने आपको 3 ऑक्सीडेशन की पहचान बताई और 3 रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन की पहली पहचान, न्यूट्रल एटम कन्वर्ट होता है केटायन में, तो यहाँ कोई सा भी न्यूट्रल एटम नहीं है। दूसरी पहचान सिंपल है कि एटम पर अगर पहले से केटायन है, मतलब प्लस चार्ज है, तो उसका प्लस चार्ज क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है। जैसे यहाँ पर +2 था, तो यहाँ प्लस कितना हो गया, 3, इसका चार्ज इंक्रीज हुआ है, मतलब इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक, ये आप ध्यान रखें। तीसरी आइडेंटिफिकेशन को तो हम अब लेना देना ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीडेशन जो सेकंड पहचान है हमारी, वो हमारे काम में आ गई है, तो तीसरी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। अब रिडक्शन की बात करते हैं। रिडक्शन में पहली पहचान जो हमने लिखी वो लिखी है, न्यूट्रल एटम केटायन में एनायन में कन्वर्ट होता है, तो कोई सा भी न्यूट्रल एटम यहाँ पर नहीं है जो एनायन में कन्वर्ट हो। फिर दूसरी हमने आइडेंटिफिकेशन ये लिखी है कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज होते जाता है। पॉजिटिव चार्ज क्या होते जाता है, डिक्रीज, यहाँ पर वो भी नहीं हो रहा है। हाँ, तीसरी हमने जो पहचान लिखी है कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है,
जो प्लस चार्ज है वो। तो देखिए हाइड्रोजन पे यहाँ प्लस था लेकिन यहाँ चार्ज क्या हो गया 0, मतलब इसका क्या हो गया है रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर है। तो अब जब पहचान पढ़ेंगे, चार्ज मेंटेन करना सीखेंगे तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों नहीं हुआ है, इसलिए उस एटम के नीचे आप कुछ भी नहीं लिखेंगे। आपके माइंड में ये कभी नहीं आना चाहिए कि यहाँ ऑक्सीजन सिंगल था या 2 थे, यहाँ सिंगल था यहाँ 3 हो गए तो इसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है। ये गलत होगा आपका आंसर। मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन उसी का माना जाएगा जिसके ऊपर चार्ज में परिवर्तन होता है, चेंज होता है, ऊपर चार्ज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, उसी एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। ठीक है, आप ऐसा कभी नहीं करेंगे 2 2 जा 4 थे, यहाँ 2 3 जा 6 हो गए तो इसका रिडक्शन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये एटम कितने भी चेंज होंगे, आगे 4 आ जाए, 6 आ जाए, यहाँ पर भी नीचे 5 आ जाए, 6 आ जाए, उससे मतलब नहीं। ऊपर का चार्ज अगर चेंज होता है तो ही ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है। इस बात को आप अच्छे से फिट कर लें। अब देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, मतलब ये कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और स्टूडेंट्स इसका रिडक्शन हुआ है तो केवल ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी ऑक्सीजन का कुछ भी नहीं हुआ तो उसके नीचे हमको ना तो एरो लगाना है ना एरो से कुछ शो करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप से कोई सी भी रिएक्शन है और बहुत सारी रिएक्शन आपको पीडीएफ में मिलेगी, आप उनकी प्रैक्टिस करें, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है, आप ध्यान रखें। जैसे कि एक और छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये आपको दिया है, अब आपसे पूछा जाए किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ठीक है, इस रिएक्शन में, या कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी अगर किया जाए कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भी आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो फाइंड करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ नहीं था, तो ये न्यूट्रल कन्वर्ट हुआ है एटम केटायन में। तो न्यूट्रल जब केटायन में कन्वर्ट होता है तो उसका हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है हमेशा उसका ऑक्सीडेशन, हमने पहचान लिखी हुई है। और जब केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है या समाप्त हो जाता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये हमारे पास में जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये हमारे पास में क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पीरियोडिक टेबल का जो समरी थी वो है, और रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट कैसे फाइंड करेंगे, ये आपके सामने क्लियर हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की।